वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने जब से मनसब इक़्तिदार संभाला है, उस दिन से आज तक बेशुमार ऐसे पाकिस्तानी उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं जो तब्दीली चाहते थे, जो अपने हुकूक की तर्जुमानी और वसूली चाहते थे, जो महंगाई के चुंगल से आज़ादी चाहते थे और जो महकमाना इस्तेहसाल से छुटकारा चाहते थे। तब्दीली सरकार से वाबस्ता बा इंतजार बहार पाकिस्तानियों की फहरिस्त में अब नेशनल बैंक के बुजुर्ग पेंशनर्स भी शामिल हो गए हैं, जो आए रोज कहीं ना कहीं एहतजाज करते और अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते दिखाई देते हैं। इन पेंशनर्स का सुप्रीम कोर्ट में केस भी ज़ेरे समात है, लेकिन अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा। सबसे पहले आपको वो मुकम्मल तफसील बताते हैं कि दरअसल इन पेंशनर्स का मसला क्या है। बात कुछ यूं है कि साल 1999 में नेशनल बैंक के मुलाजमीन की पेंशन बुनियादी तनख्वाह के 70% से कम करके 33% कर दी गई। इस फैसले के खिलाफ पेंशनर्स ने एहतजाजी तहरीक शुरू की, ताहम उनकी कोई खास सुनवाई न हो सकी। तो इस पर रिटायर्ड पेंशनर्स ने जून 2010 में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी, जिसका फैसला 15 जनवरी 2016 में पेंशनर्स के हक में हो गया। इस फैसले के खिलाफ बैंक इंतजामिया ने अपील दाखिल की कि जो 16 जनवरी 2017 को खारिज हो गई। इसके बाद बैंक इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिसे अदालत ने 25 सितंबर 2017 को एक बार फिर खारिज कर दिया, मगर फिर भी मजबूर और ज़ईफ उल उम्र पेंशनर्स को उनका हक नहीं मिल सका। इस फैसले के खिलाफ एक बार फिर एक अपील 24 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई और मजीद ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए गए और 19 मार्च, 17 सितंबर, 19 नवंबर 2019, 12 जनवरी, 18 फरवरी, 5 मार्च, 12 मार्च और 24 मार्च 2020 की तारीख समात के बाद बैंक के वकील साहब के उज़र के कोरोना वायरस की वबा के दौरान केस की समात नहीं की जा सकती के बायस एक मरतबा फिर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पेंशनर्स इंतजार में मुब्तला हैं। सच तो यह है कि इसी दौरान 25% रिटायर्ड मुलाजमीन अपने हुकूक के हुसूल का ख्वाब आंखों में लिए मनो मिट्टी तले चले गए और बाकी पेंशनर्स भी अभी तक इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। पेंशनर्स का यह कहना है कि नेशनल बैंक ने अरबों रुपए वकुला को फीसों की मद में अदा कर दी है, लेकिन उनका हक देने से इनकारी है। पेंशनर्स ने यह भी वजाहत की है कि अगर उनकी साबिका पेंशन की शरह बहाल कर दी जाती है तो उससे नेशनल बैंक को या हुकूमत पाकिस्तान को या कौमी खजाने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ये उन्हीं के पैसे हैं। मुलाजमीन का तो यह भी कहना है कि उनकी तनख्वाहों में से कटौती की जाती रही है, जिसका एक फंड कायम हुआ और एक वक्त में उसकी मालियत 55 अरब रुपए तक पहुंच चुकी थी। मुलाजमीन जो पेंशन मांगते हैं ये वही रकूम है जो उनकी तनख्वाहों से हर माह काटी जाती रही। सवाल तो यह है कि कब तक ये बुजुर्ग पेंशनर्स अपने हुकूक के हुसूल की जंग लड़ते रहेंगे और आखिर कब उनकी सुनवाई होगी। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नेशनल बैंक पेंशनर्स एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जनाब जफर सादिक साहब ने। जफर साहब, बहुत शुक्रिया सच बता दूं में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम जानना ये चाहते हैं कि नेशनल बैंक के इन बुजुर्ग पेंशनर्स के मुतालिबात क्या हैं और आखिर इतने अरसे से लेकर आज तक सुनने में तो यह आया कि 25% पेंशनर्स इस दुनिया जहाने फानी से वैसे ही कूच कर गए और इसी इंतजार में दुनिया से गुजर गए कि कब उनके केस की सुनवाई हो। तो दरअसल ये मुतालिबात क्या हैं और क्या इसके पीछे हकीकत है? जी वालेकुम सलाम सदर भाई, आपने बहुत मेहरबानी की हम पर कि हम जो लाचार बूढ़े पेंशनर है इस मुल्क के सीनियर सिटीजन, वो उनको आपने मौका दिया बात करने का ताकि आप हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचा सके। हमारा मुतालबा तो सिर्फ यही कि जो अदालत ने फैसला किया है जी, उस अदालती फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, और हमें इसके अलावा हमें और कोई जरूरत नहीं है किसी भी बात की। दूसरी बात जो है ना, इसमें सबसे अहम पेंशन के अलावा पेंशन के मामले में आपने बहुत जबरदस्त बातें बता दी, कैसे हमारे हैं जो हमें मिलने हैं, ना गवर्नमेंट को डेबिट होना है ना बैंक को डेबिट होना है, ये आपने बता दिए। फिर तीसरी बात जो है ना, वो सबसे अहम ये बात है, बजट में सालाना इंक्रीज जो होती है जी, वो भी नहीं हमें देते। अच्छा, तो सालाना बजट में जब पेंशन और तनख्वाहें बढ़ती हैं तो आप ये फरमा रहे हैं कि आपकी पेंशन में या तनख्वाह में इजाफा नहीं होता? जी नहीं होता। ऐसा क्यों है? जब ये हमारी जो बैंक के सदर जो है ना आरिफ उस्मानी, ये इनके बारे में खैर कोर्ट में केस चल रहा है कि इनकी तैनाती के खिलाफ, मगर हकीकत में ये बात मैं बड़े ओपनली बता रहा हूँ कि इन्होंने खुद बताया हुआ है कि असद उमर इनके दोस्त हैं। असद उमर ने ही इनको बैंक का प्रेसिडेंट लगाया है और बोर्ड के जो चेयरमैन है जुबैर सुमरू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन जुबैर सुमरू साहब जो है ना, वो 97 में यूबीएल के सदर थे। हमारे पास मियां मोहम्मद सुमरू सदर थे नेशनल बैंक के और शौकत तरीन थे हबीब बैंक के सदर।
हबीब बैंक और नेशनल बैंक ने गोल्डन शेक हैंड दिया और ये जुबैर सोमरोन साहब ने यूबीएल के लोगों को डिसमिस किया था। ठीक है। और दर्जनों लोग उस वक्त डिसमिसल ऑर्डर पढ़ के तो उसी वक्त उनका हार्ट अटैक हो गया था, वो मर गए थे। इन लोगों ने अगर इस वक्त नेशनल बैंक के ऊपर कब्जा किया हुआ तो इनसे हमें अच्छाई की कोई तवक्को नहीं है। ठीक है। इसलिए हमारा तो मुतालबा ये है कि हमारा 70% जो अदालत ने फैसला किया वो बहाल कर दें। बजट इंक्रीज का भी फैसला अदालत ने किया है। 2017 में केस के दौरान साबिक सदर ने हमारी बजट इंक्रीज दे दी। ठीक है। 2018 और 2019 जब आ गया उन्होंने फिर बजट इंक्रीज रोक ली। इन्होंने तो अपनी मनमानी कर रहे हैं ना, कि पार्लियामेंट को भी नहीं मान रहे ना। ठीक है। अब पार्लियामेंट को ना मानने की सजा जो है वो तो गवर्नमेंट के पास है ना। हम बेचारे लाचार। हम जफर साहब, आप एक पेंशनर्स के एक कमेटी की नुमाइंदगी करते हैं और उनके तर्जुमान हैं, तो हम जानना ये चाहेंगे कि इस हवाले से फिर आपका क्या लाहा अमल है, आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं? हमारा प्लान सर, हमारी कल जनरल हो रही है। ठीक है। इलामा इकबाल टाउन कम्युनिटी सेंटर में। उसमें हमने जो फैसला किया है उस फैसले में हमने सबसे पहले तो एक चीज रखी है कि हम हो सकता है हंगर स्ट्राइक पर चले जाएं। सेकंड ऑप्शन हमारी एक, हम मैनेजमेंट का घेराव करेंगे, क्योंकि जितने बुजुर्ग ज्यादा उम्र सीधा हो गए हैं उन्होंने हमें मजबूर किया है कि अब जो तहरीक चलाई जाए वो डू एंड डाई की बुनियाद पर चलाई जाए। ठीक है। क्योंकि हम इतने तंग आ चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, मैं छोटी सी मिसाल दे दूं। मिसाल के तौर पे मैं बात करने लगा हूं कि अगर जो शख्स 1,20,000 सैलरी लेकर रिटायर हुआ है ना जी, वो इस वक्त 16,000 रुपए पेंशन ले रहा है। अच्छा। अब दूसरी तरफ मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा। दूसरी तरफ मैं अदलिया के बारे में बात करने लगा हूँ माजरत के साथ, कि अगर पिछले दिनों हाईकोर्ट के एक जज साहब रिटायर हुए हैं, 10 लाख रुपए पेंशन। अच्छा जफर साहब, मुझे पहले तो आप ये बताइए कि आपके इस जो पेंशनर्स एक्शन कमेटी है उसके मेंबरान की तादाद क्या है, और ये जो कमेटी है इसने ये जो ऐलान किया है, आप फरमा रहे हैं कि अभी हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे, आपको नहीं लगता कि आपको वेट करना चाहिए और एक दिन फैसला तो आना ही है? सर, रिव्यू पिटीशन को 3 साल 2 माह हो गए हैं। ठीक है। रिव्यू पिटीशन का मकसद ये होता है कि जिस अदालत ने फैसला किया, जिस जज ने फैसला किया, उन्होंने ही अपना फैसला पढ़ना है और पढ़ के उसमें से अगर कोई गलती रह गई हो तो उसको दूर करना है। ठीक है। और ये एक या दो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला रिव्यू पिटीशन है सर, जो 3 साल 2 माह हो गए, अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं हो पा रहा। मैं आगे बात करूंगा तो अदलिया की बात चली जाएगी। मैं वो बात इस वक्त आपके चैनल के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाह रहा। अगर आप इजाजत दे तो मैं खुल के बात कर देता हूँ। जी ठीक है। नहीं, बहुत शुक्रिया जफर सादिक साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पेंशनर्स एक्शन कमेटी के, और पाकिस्तान में मौजूद बहुत सारे पेंशनर्स और तनख्वाहदार तबका अपने हुकूक के लिए एहतजाज करता हमें माजी करीब में ही दिखाई दिया। कुछ मुलाजिमीन ने पाक सेक्रेटेरिएट पर धरना दिया और बिलाखिर अपने मुतालबात को मनवा कर उठे। इसके अलावा हमें नर्सिस, पैरामेडिक्स और दीगर लेडी हेल्थ वर्कर्स का स्टाफ भी एहतजाज करता दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में मौजूद काम करने वाले ये तमाम पेंशनर्स जिन्होंने अपनी तमाम जिंदगी कौम की खिदमत और कौमी इदारे में नौकरी करते गुजार दी, उनकी सुनवाई कब होगी? इस सवाल के साथ एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे मुल्क में जारी सेनेट इलेक्शंस की गहमा गहमी और सेनेट इलेक्शंस में मुतवक्के एक कांटेदार मुकाबले की। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।